कुंज बिहारी महिला मंडल शिवपुरी मुरादाबाद की ओर से शिव महापुराण कथा का आयोजन शहर के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन मंदिर में कराया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर शिव महापुराण कथा को सुन रहे हैं। शिव महापुराण कथा में आचार्य व्योम त्रिपाठी के द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा का आज तीसरा दिन था। तीसरे दिन में कथा व्यास आचार्य व्योम त्रिपाठी अपने प्रवचनों की वर्षा करते हुए कहा कि सभी को सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, सभी एक दूसरे की मदद करें और सत्य के रास्ते पर चलें और सनातन धर्म का प्रचार करें। पुलिस लाइन मंदिर में शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कुंज बिहारी महिला मंडल शिवपुरी मुरादाबाद के अध्यक्ष डॉक्टर शशि अरोड़ा ने शिव महापुराण कथा के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि महानगर के सभी शिव भक्तों के लिए शिव महापुराण कथा का आयोजन शहर के सिविल लाइन्स क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन मंदिर में कराया जा रहा है। 29 मार्च से शिव महापुराण कथा प्रारंभ हुई है, जो प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आयोजित हो रही है, जिसमें आचार्य व्योम त्रिपाठी शिव महापुराण कथा में अपने प्रवचनों की वर्षा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 4 अप्रैल तक यह कथा आयोजित होगी और 4 अप्रैल को विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर शशि अरोड़ा अध्यक्ष, उमा शर्मा उपाध्यक्ष, मंजू शर्मा, अमिता शर्मा मीडिया प्रभारी, किरण सिक्का कोषाध्यक्ष, शिवानी शर्मा सचिव, कंचन शर्मा सह सचिव, नीरू रस्तोगी, मीरा गुप्ता, अनु गोयल, शिक्षा गोयल, नीलम अग्रवाल, उर्मिला मित्तल, मीनू गुप्ता, चेतना खंडेलवाल, तारा खंडेलवाल, अंजू मेहरोत्रा, स्मृति सरदाना, अनु गोयल, रीटा कटियाल, हेमलता गुप्ता, इंदु अग्रवाल, स्वीटी अग्रवाल, मंजू जोशी, अलका शर्मा, आरती अग्रवाल, रूबल टोडी, राजबाला मित्तल, नूतन बंसल, भारती भटनागर, तनु अग्रवाल, सुशीला मोदी, सुदेश ढल आदि लोग उपस्थित रहे। ए अबरे करम जरा थम के बरस, ए अबरे करम जरा थम के बरस, इतना ना बरस कि वो आ ना सके। ए अबरे करम जरा थम के बरस, इतना ना बरस कि वो आ ना सके, और वो जब आ जाएं तो तू जम के बरस, फिर इतना बरस कि वो जा ना सके। अगर हमको कथा की चिंता है तो हमसे ज्यादा भोले बाबा को चिंता है। मेरे भक्त कहाँ बैठेंगे, कैसे कथा करेंगे, ये सब बाबा को चिंता है, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, व्यवस्था बनाना हमारा धर्म भी है और हमारा कर्तव्य भी है, लेकिन उसकी मर्जी के आगे तो किसी की मर्जी नहीं चलती। तो अगर वो चाहेंगे कि हमें भीगते भीगते कथा सुनानी है और सुननी है तो वो भी हम कर लेंगे। माता जी तो कह रही थी, हमने तो बारिश में भीग भीग के कथा सुनी है। तो कुंज बिहारी महिला मंडल वाले तो पक्के हैं, अगर बाकी लोग इधर उधर हो भी जाएं तो कम से कम ये तो इधर उधर नहीं होंगे। जब तप साधन दान आदि करने से कितना फल हमको प्राप्त होता है। और फिर हमने श्रवण किया था कि रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को दशांग भोजन यदि कराया जाए तो हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। और फिर मैंने आपको बताया भी था कि जिसको जैसी कामना हो वो उस प्रकार के ब्राह्मण का वर्ण करके उनका पूजन करे और उनको दशांग भोजन कराए। वैसे ये दशांग भोजन में 2 चीजें तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि सम्मान से बुलाना और सम्मान से विदा कर देना। ये दोनों बड़ी बात है। कोई किसी के खाने पीने का भूखा नहीं होता, हमेशा व्यक्ति प्रेम का भूखा होता है। प्रेम ही चाहिए, और प्रेम यदि व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और प्रेम ही यदि नहीं रहा तो फिर आप किसी के ऊपर करोड़ों भी लुटा देना, अपनी पूरी जायदाद भी लुटा देना, तो भी वो व्यक्ति पसंद नहीं हो सकता। प्रेम ही इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम से कह दो हर हर। इसलिए हर चीज में आपके घर ब्राह्मण ही नहीं, जो आए उसके साथ प्रेम का व्यवहार करिए। आपका दुश्मन ही अगर आपके घर आ जाए तो हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव ये कहा गया। कोई भी आ जाए, और अतिथि कौन है?
जिसके आने की कोई तिथि निर्धारित नहीं है, अतिथि, वह अतिथि है। पहले का समय था जब लोग अतिथियों के आने का इंतजार करते थे और कोई आ जाए तो लोग बड़े प्रसन्न हो जाते थे, आज हमारे घर मेहमान आए। और आजकल लोग इंतजार करते हैं कब घर से जाए। प्रेम से कह दो हर हर। अच्छा, अतिथि भी तो आजकल के अतिथि थोड़े ही हैं, वो तो तिथि बता के ही आते हैं। तैयारी करके रखियो, परसों को आऊंगा। पहले किसी के दरवाजे पर जाकर के देखो तो वहां लिखा होता था स्वागतम। पहले लोग अपने घर के दरवाजे पर रंगोली सजा करके, कलश सजा करके रखते थे, किसी के आगमन की प्रतीक्षा करते थे, वो मंगल सूचक होता था। अच्छा, ये बात आ गई तो एक बात और कह दूं, आजकल एक नई बीमारी चल गई है। पहले से संत महात्माओं के मुख से हम सुनते आ रहे हैं कि बाहर मेन गेट पर, बाहर के बिल्कुल मुख्य दरवाजे पर गणेश जी को लगाइए, स्थान दीजिए। आजकल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो जो चल रहा है, ये बीमारी है। इन बीमारियों पे नई नई बीमारी पैदा हो जाती है, तो उसमें लोग ज्ञान देने वाले एक नया ज्ञान दे देते हैं। बोले महाराज, गणेश जी को अगर बाहर दरवाजे पे लगाया तो उनकी पीठ तो अंदर हो जाएगी। तो एक बात बताओ, वो गणेश जी भगवान है कि हमारी तुम्हारा एक तरह इंसान है? अगर उनका मुख बाहर को है तो क्या पीछे का उनको नहीं दिखेगा? है, दिखेगा कि नहीं? हाँ कि ना? गणेश जी महाराज, उनको एक ही दृष्टि थोड़ी है, भगवान को एक ही दृष्टि थोड़ी है। भगवान शंकर के 5 मुंह हैं और एक मुख में 3 नेत्र हैं। कितने हो गए टोटल नेत्र? 15 नेत्र हो गए। 5 तिया 15, तो 15 नेत्र हो गए। 15 नेत्रों से बाबा कहां कहां नजर नहीं रख लेंगे? इंद्र को 1000 नेत्र हैं। प्रेम से कह दो हर 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 हर। वो भैया देवता हैं, देवता लोगों पर हमारी तुम्हारी बात लागू नहीं होती। तो घर के दरवाजे पर लोग गणेश जी लगा कर रखते थे, मंगल कलश सजाते थे। और मैं तो निवेदन कर रहा था कि घर के दरवाजे पर लोग स्वागतम लिखते थे। फिर लोग थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हो गए तो लिखने लग गए वेलकम, थोड़ा अंग्रेज बन गए लोग। और अब जब ज्यादा पढ़ लिख गए लोग तो दरवाजे पे लिखते हैं कुत्तों से सावधान। अब समझ में नहीं आती ये बात कि अंदर रहने वाले कौन है। प्रेम से कह दो हर हर।